अब नॉन मेटल करते हैं। नॉन मेटल का भी सेम तरह से प्रोसीड करेंगे। इसके भी पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट। बिल्कुल, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जल्दी जल्दी बता दीजिए, जैसे जैसे हमने मेटल में किया था वैसे वैसे हम लोग नॉन मेटल में भी कर लेते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखने के लिए। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले बताइए कि विच स्टेट ऑफ मैटर इट इज इट सॉलिड, लिक्विड और बेस? इट इज ऑल, इट इज ऑल। इट, हाँ, इट कैन बी सॉलिड, इट कैन बी लिक्विड, okay. So conductivity, heat and electricity, tell me, are they conductor of heat and electricity? They are bad conductors. वो लोग बैड बॉय की तरह बैड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। कंडक्टिविटी हो गया, उसके बाद फिर डेंसिटी भी देख लेते हैं। डेंसिटी तो सॉलिड लिक्विड गैस से ही पता चल गया कि वो डेंस भी हो सकते हैं, हाई डेंस भी। अच्छा, कैन यू नेम एनी हाई डेंस नॉन मेटल? Any metal which is highly dense? Diamond, if you know. Okay. Graphite, if you know. These are the dense. अच्छा, उसके बाद फिर कंडक्टिविटी में, कंडक्टिविटी दे आर बैड कंडक्टर। उसके बाद फिर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मैंने ये आपसे डिस्कस कर ही लिया है कि वाई दे आर लो कंडक्टर, वाई डू दे हैव लो कंडक्टिविटी। ओके, सो फिजिकल में इतना ही रहने देते हैं। सबसे पहले तो नॉन मेटल्स का केमिकल प्रॉपर्टी वी विल फिनिश, देन अकॉर्डिंग टू द सीबीएसई इस बार एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल से कोई क्वेश्चन नहीं आना है, ठीक है। मेटलर्जी विल नॉट बी आस्क्ड दिस ईयर। आपको क्या करना है, केमिकल प्रॉपर्टीज जब हमारा नॉन मेटल का हो जाएगा देन वी हैव टू डू रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज हमने कर रखा है ऑलरेडी, लास्ट क्लास में हमने रिएक्टिविटी सीरीज कर रखा है, इजंट इट? लास्ट क्लास में हमने रिएक्टिविटी सीरीज कर रखा है। हाँ, कुछ एक रिएक्शंस रहते थे वो अभी मैं डिस्कस कर लूंगा, डोंट वरी। इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल डू रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हमें क्या करना है, बेसिकली whenever metal and non-metal react so they form ionic compound। तो हम समझेंगे कि what is ionic compound, how is it formed, what are the different examples of ionic compound, उसके structure देखेंगे, these all things, and the most important topic of this is the properties of ionic compound। properties of ionic compound। सो हम लोग इस तरह से आज डिस्कस करेंगे। अगर इफ यू वांट सो यू कैन नोट इट डाउन इन योर नोटबुक समवेयर कि वी विल प्रोसीड लाइक दिस। सो लेट अस स्टार्ट विद द केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction of non-metal. So what is non-metal? We have discussed it is non-lustrous, non-sonorous, non-malleable, non-ductile, electrically active or electrical conductivity is very less. It is less dense. ये सब चीज हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल
reaction of non-metals with oxygen. I have told you earlier also, how will the non-metal react with oxygen? For example, let us take any example. किसका एग्जाम्पल? कार्बन ही ले लेते हैं. कार्बन इज अ नॉन मेटल और कार्बन के ही डायमंड हो सकते हैं, ग्रेफाइट, सो दे ऑल विल बी ट्रीटेड एज नॉन मेटल. ठीक है. सो दिस इज कार्बन. कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दे तो क्या बन जाएगा? टेल मी व्हाट विल बी फॉर्म्ड व्हेन कार्बन विल बी रिएक्टेड विथ ऑक्सीजन? What will be formed? Very good. It will form CO2 along with heat. देखिए ये ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है. It is an exothermic reaction. It will produce so much heat. ठीक है. उसके बाद फिर अगर this is the sufficient carbon, these all reactions are very very important, so you should note it down in your notebook. These all reactions are very very important. Then the second, if insufficient carbon is available, not sufficient carbon, then what will be formed? It will form, can you tell me what will be formed when insufficient? ये हमने 8th में कर रखा है already. जब insufficient carbon होता है तो क्या form होता है? Can you tell me? Very good. This is CO, again heat. This is carbon monoxide. Carbon monoxide, and we all know this is very very dangerous for health and sometimes it also causes to fatality. ठीक है. So this is carbon monoxide. Now can you tell me some other reactions with oxygen, any other non-metal? Let us take sulfur. This also we have discussed. S plus O2, this will give SO2. ठीक है. और SO2 में जब हम और एक्सेस ऑक्सीजन मिला देते हैं then this will give us SO3. ठीक है. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक बाय नेचर. व्हाई दे आर एसिडिक बाय नेचर? बिकॉज व्हेनेवर दे रिएक्ट विद द वाटर देन दे फॉर्म एसिड्स. मैंने ये भी करके बताया था SO3 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये क्या बना देता है? H2SO4. दिस इज एन एसिड. H2SO4. उसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम लोग सपोज कीजिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवा देते हैं तो ये क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड. H2 सॉरी एसिड बनाता है ना ये, H2CO3. दिस इज कार्बनिक एसिड. ठीक है. तो ये सब वी नो ऑलरेडी. और कुछ एग्जांपल्स देख ले. दिस इज अ वेरी वेरी इजी एग्जांपल. लेट अस टेक दिस. Can you tell me what will be the product? H2 plus O2, hydrogen plus oxygen. What will be the product? Very good. Very good. The product will be H2O. And remember this thing, here the heat will not be evolved. यहाँ पे heat निकलेगा ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे heat निकलेगा, यहाँ पर भी heat निकलेगा, plus heat. You should write. Here no heat will be evolved. So this much you can note it down. Now we will see. Okay, note it down first. Note it down.
I think it is done. Done? Okay, so let us proceed then. The second chemical property that of non-metal that we are going to study is the reaction of, note down, reaction of non-metal. I am writing the short form non-metal with chlorine. This is also important reaction. This is very important reaction. What will happen when non-metal will react with chlorine? क्या होगा? किसी को भी रिएक्ट करवा देते हैं. सबसे आसान सा ही रिएक्शन ले लेते हैं. H2Cl2, what will it give? चलिए और कुछ ले लेते हैं. Suppose this is P4Cl2, what will it give? You tell me. क्या बनाएगा ये? H2Cl2. वेरी इजी, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है. टेल मी. Tell me. This will make HCl. Very easy. Hydrochloric acid. This is an acid. Hydrochloric acid. What will it form? This will form PCl3. Phosphorus. These all reactions are from NCERT, so you should remember this. ठीक है, phosphorus trichloride. ये सब क्यों बन रहा है? देखिए, ये फॉर्मूला वाले चैप्टर क्लास 9th में आपका हो चुका है. मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूँ. HCl ही क्यों बना? H2Cl या और कुछ और क्यों नहीं बना? बिकॉज H हैज +1. सॉरी, HCl ही क्यों बना? Because H has +1 ion, Cl has -1 ion, they will exchange each other and they will form HCl. ये क्यों बना? Because Cl has -1, P has +3, so वो exchange हो गया PCl3. Done? Any problem? No. Good. Next, these reactions, always remember these reactions. अभी मैं MCQs डिस्कस करवाऊंगा, ठीक है? उस समय हम लोग देखेंगे कि इन सब रिएक्शंस का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे किस टाइप के MCQs आपसे पूछे जाएंगे. सो आई विल जस्ट डिस्कस MCQs. ओके, सो यू जस्ट अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ क्लोरीन. सेम रिएक्शन अब हम करवाते हैं, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ किसके साथ रिएक्शन करवा दें? इज इट हाइड्रोजन? अच्छा, रिएक्शन विथ वाटर. चलिए, टेल मी व्हाट विल हैपन. Reaction of non-metal with water. Let us take some examples. C plus H2O. Can you tell me what will be formed? और कुछ ले लेते हैं. Non-metal में Cl ले लेते हैं. Chlorine Cl2 plus H2O. What will be formed? और कुछ ले लें. P4 plus H2O. क्या बनेगा? बताइए. क्या बनेगा ये? Any guess? No idea. We have discussed.
We have discussed it. Recall reactivity series once. Reactivity series, recall. I think this is visible. I think this is visible. Okay. So Cu के बाद क्या था? Go and check reactivity series. Cu के बाद क्या है? Tell me. What is there after Cu? Check reactivity series. जल्दी से बताइए Cu के बाद क्या है? Yes, yes. This is Ag and Au. So this is whole is the reactivity series. Now can you tell me the reactant or the product? Reactivity series को देखिए और बताइए कि reactant या product क्या होगा. Sorry, not reactant, sorry, product या resultant क्या होगा. देखिए इस series को और बताइए. Here is the hydrogen. This is hydrogen. कार्बन, क्लोरीन, फॉस्फोरस कहाँ है इस सीरीज में? ढूंढिए और बताइए क्या होगा. आई हैव टोल्ड यू द सिग्निफिकेंस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज ऑलरेडी. टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट. Very simple. No reaction will take place. No reaction will take place. Why no reaction will take place? Because this C, this Cl, this P4 or phosphorus is not before hydrogen. See the reactivity series. Then how will they displace hydrogen? Hydrogen is more reactive than these all three. So they can't displace hydrogen from here. So whenever reaction of non-metal with water takes place, then no reaction will happen. एकदम सिरे से खारिज कर देना है आपको, ठीक है. जब भी वाटर के साथ किसी नॉन मेटल का रिएक्शन वो करवा दें, किसी का भी, कार्बन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, जितने भी उधर नॉन मेटल पड़े हुए हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना, नियॉन, मतलब सॉरी नियॉन तो इनर्ट हो गया, तो इन सब के साथ अगर किसी का भी करवा दे, आयोडीन के साथ, तो नो रिएक्शन. चलिए, आई थिंक दिस मच यू हैव नोटेड, दिस मच पार्ट नोटेड. No, take time and note it down. Understood. Any problem in these three reactions? Are you getting? Any problem? Okay. These all are very, very important reactions. So, note down fast. Okay. So I am rubbing it. Now we have done the three reactions. We have to do two more reactions. Okay, related to non-metals.
The fourth reaction that we are going to do is with hydrogen. So let us see how will the non-metal react with hydrogen. When they will react with, अच्छा एक बात सिंपल सा एकदम लॉजिकल बात बताइए मुझे, मैं नॉन मेटल का रिएक्शन, अच्छा दैट वी विल डिस्कस लेटर, दैट वी हैव टू डिस्कस बाय द वे. So let us do the fourth reaction, that is the reaction of non-metal with hydrogen. This is a new type of reaction that that is going to be introduced in class 10th. What will be formed, what will be the resultant or the product when non-metal will be reacted with the hydrogen? Let us see. Reaction of non-metal with hydrogen. See, suppose let us take sulfur. सल्फर को हम लोग हाइड्रोजन से मिला देते हैं. This is sulfur, this is hydrogen. What will be formed? When this sulfur will be added with hydrogen, what will be formed? और कुछ बना देते हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ मिला दीजिए. These are the simple compounds. So you don't know the product, but you can guess what will be the product. Can you tell me what will be the product when sulfur will be added with hydrogen? This will make H2S, hydrogen sulfide. This will make NH3. इसी NH3 को हम क्या बोलते हैं? अमोनिया. डू यू रिमेंबर दिस? अमोनिया, अमोनिया याद आ रहा है? कहाँ पढ़ा था? कहाँ पढ़ा है ये अमोनिया? क्लास 9th में आपने क्लोर अल्कली फॉर्मेशन पढ़ा हुआ है, वहां आपने अमोनिया के बारे में पढ़ा था. ठीक है, ओके. बाय द वे, सो दिस इज द रिएक्टेंट. अच्छा, एक बात जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज, whenever the non-metal will react with hydrogen, then what they will form? They will form, this is a covalent hydrides. They will form covalent hydrides. Now what is covalent, that I will discuss later. So जब मैं ionic compound बताऊंगा what is ionic compound, तो मैं बताऊंगा what is ionic, what is the difference between ionic and covalent bonds. So there are two types of bond, one is covalent bond and the other one is the ionic bond. तो वो मैं उस समय बताऊंगा after completing this chemical properties of non-metal. So this you understood? When sulfur will react with hydrogen, so when sulfur will react with hydrogen, they will give covalent hydrides. That is, this is hydrogen sulfide, so you should write it. Hydrogen sulfide. This is nitrogen plus hydrogen, ammonia. Now the last reaction of this series is, this is also a kind of interesting reaction, so you have to tell me about this. Fifth is reaction of non-metal with dill acid.
कॉमन सेंस यूज कीजिए और बताइए कि क्या बनेगा व्हेन नॉन मेटल विल रिएक्ट विद डिल एसिड। एग्जाम्पल लेकर के देख लेते हैं। नॉन मेटल किसी को बता दीजिए, जैसे कि कार्बन प्लस किसी डिल एसिड को ले लेते हैं H2SO4। दिस इज डिल, डिल मतलब डाइल्यूटेड है ये सल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट विल बी फॉर्म्ड? फिर कुछ और ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं, इसको HCl के साथ मिला देते हैं। नाइट्रोजन नहीं, लेट अस टेक सल्फर, इसको मिला देते हैं, डिल, ये डिल है। कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? बस अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए और बताइए, यू नो दिस। Tell me what will be formed. Tell me what will be formed. Carbon plus sulfuric acid and sulfur plus hydrochloric acid. Both are DIL. Can you tell me this? Do you know? No. No guess. No guess at all. Okay. See. सिंपल सा है लॉजिक, मैंने उस समय भी बताया था। दिस इज कार्बन, दिस इज हाइड्रोजन। क्या कार्बन हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है अपने पोजीशन से? कैन कार्बन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम इट्स पोजीशन? टेल मी। Just use your mind. Recall the reactivity series. Whenever there will be displacement reaction, so you have to recall the reactivity series for the possibility or the feasibility of the reaction. Reaction possible होगा नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? reactivity series पे. So recall reactivity series and tell me, can carbon displace hydrogen from the dill acid? Is it possible? Is it possible? It is not possible. क्यों नहीं पॉसिबल होगा ये? क्यों नहीं पॉसिबल होगा ये? क्योंकि सी, कार्बन तो रिएक्टिविटी सीरीज में कहीं है ही नहीं. इट इज मच मच लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. So how is it possible for carbon to displace hydrogen from here? No possibility at all. So no reaction will take place. Now understood? तो आप या तो चाहें तो एक चार्ट बना लीजिए. वो चार्ट में क्या लिखिए? सबसे पहले यहां पे तो लिखिए नॉन मेटल, उसके बाद यहां पे लिखिए ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के साथ जब ये रिएक्ट करता है देन इट मेक्स नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस हीट. उसके बाद जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब ये बनाता है नो रिएक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता नॉन मेटल. जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो ये बना देता है नॉन मेटेलिक क्लोराइड.
जैसे कि हमने देखा था एग्जाम्पल HCl, PCl3, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। जब ये दिल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, नॉन मेटल की मैं बात कर रहा हूँ अभी, जब ये दिल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है? नो रिएक्शन। जब ये H2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या बना देता है? कोवैलेंट हाइड्राइड। यू कैन मेक दिस चार्ट, ठीक है। नो रिएक्शन देखिए कहां कहां पर है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। So you note it down fast. Okay, then we should proceed now. अच्छा, इसके बाद हमें क्या करना है? We will discuss the reaction of metal with non-metal. Okay, यहां तक हो गया। ये चार्ट भी बना लिया ना? ओके, डन, गुड। So let us understand the reaction of metals and नॉन मेटल्स। जब मेटल्स और नॉन मेटल्स ये आपस में रिएक्ट कर जाएं तो फिर क्या बनेगा, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ओके, चलिए कुछ पहले तो दिस इज अ बिट लेंदी टॉपिक, तो पहले तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस टाइप के मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में मिल जाएंगे। चलिए कोई दो एक मेटल तो ले लेते हैं हम, सोडियम Na। एक मेटल हम नॉन मेटल हम ले लेते हैं Cl। बस इन दोनों को देख करके आई थिंक यू कैन टेल मी व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। कैन यू? When Na and Cl2 will be combined, then what will be the product? Yes, so NaCl will be formed. अब हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि ये NaCl जो है वो कैसे बनता है, क्यों बनता है, एंड एक्सेट्रा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ठीक है, अगर एटॉमिक नंबर 11 है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी 2, 8 and 1। डन। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 and 1 है तो आउटर मोस्ट शेल में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? दिस विल बी 1। सेम उसी टाइप से एटॉमिक नंबर Cl का कितना है? इफ यू कैन रिकॉल, दिस इज 17। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर Cl का क्या हो जाएगा? 2, 8 and 7। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 7। अब देखिए इसमें होता क्या है एक्चुअली, ये जो इसके एक मैंने आपको बताया हुआ है कि ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या होता है कि एवरी एटम विल बी स्टेबल ओनली एंड ओनली व्हेन देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। सो दिस पर्टिकुलर रूल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल।
कि आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने ही चाहिए किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। ये दोनों ऐसा क्या करें कि दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं आउटर मोस्ट सेल में? क्या करना होगा इन दोनों को ऐसा कि इन दोनों के ही पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए आउटर मोस्ट सेल में? तो देखिए ये क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, दे विल ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन्स। ओके, हाउ विल दे ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन? यहां से एक इलेक्ट्रॉन को ये इसको दे देगा और ये बन जाएगा 1, दैट इज 8। अब इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो इसका फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दिस इज फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्लोरीन का क्या हो जाएगा? 2, 8 एंड 8। फाइनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक इलेक्ट्रॉन चले जाने के बाद सोडियम का क्या हो जाएगा? 2 एंड 8। अब देखिए दोनों के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर आउटर मोस्ट सेल में दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका सिंपल सा यही मतलब हुआ कि नाउ इन दिस स्टेट बोथ ऑफ देम आर इन स्टेबल पोजिशन। अब बात आती है कि दोनों ने ट्रांसफर तो कर दिया, ऐसा तो नहीं है कि हवा में उड़ करके इलेक्ट्रॉन इधर से उधर चला जाएगा, है ना? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसे ट्रांसफर हुआ होगा। तो ट्रांसफर करने के समय जो होता है वो ऐसा होता है, देखिए सपोज दिस इज सोडियम। इस सोडियम, ये सोडियम अभी तक न्यूट्रल था। न्यूट्रल था मतलब कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, 11 प्रोटॉन्स थे और 12 न्यूट्रॉन्स थे। ठीक है, दैट्स व्हाई इट्स एटॉमिक मास इज 23। 12 न्यूट्रॉन्स थे। तो सोडियम इज न्यूट्रल इन दिस केस, मतलब इट इन इट्स बेस पोजीशन। इसके बाद क्या हुआ, मैंने एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, तो ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन अगर हम माइनस कर देंगे, -1 इलेक्ट्रॉन, सो इट विल बिकम Na प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन माइनस। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर यहां से हट जाएगा तो ये पॉजिटिव बचेगा। ठीक है, ये पॉजिटिव बचेगा और एक इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहां से हटा करके इसको दे दिया। अब देखिए ये पहले कैसा था, Cl वॉज न्यूट्रल, बट अब मैंने इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो अब ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अभी तक ये न्यूट्रल था बट एक एक्स्ट्रा इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो दिस विल बिकम Cl नेगेटिव, दिस विल बिकम Na पॉजिटिव। यही Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं आयन। आई थिंक दिस यू नो, आयंस, isn't it? आयंस यू नो। हाँ, तो इतना दूर तक जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए जितना जल्दी हो, और उसके बाद मैं एक डेफिनेशन लिखवाता हूं आयन का, और इस तरह से जो रिएक्शन हो करके जो NaCl बना है दैट इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो हमारे पास तीन चीजें हैं, पहले तो आयन है, उसके बाद उसके बाद आयनिक बॉन्ड है कि आयनिक बॉन्ड में ये जो ट्रांसफर हुआ दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, और तीसरा आयनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल NaCl। इन तीनों का डेफिनेशन हम लिखेंगे, पहले इसको नोट डाउन कीजिए जल्दी से फास्ट। समझ आ गया है? आई थिंक नो प्रॉब्लम एट ऑल। कभी प्रॉब्लम नहीं होता क्या? हाँ, कभी प्रॉब्लम नहीं होता? अगर कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए। ओके, सो नोट इट डाउन।
डन. I think it is done. Done. Okay. So this, now write down some definitions. Write down iron. Write down the definition of iron fast. Ions are formed when any atom ions are formed when any atom loses electron or gains electron. Ions are formed when any atom loses electron or gains electron. Loses electron or gains electron. Full stop. Then write, when it loses electron, then it is called positive ion. When it loses electron, then it is called positive ion, and when it gains electron, then it is called negative ion. ठीक है, देखिए MCQ में first write it down. So ions are formed when any atom loses electron or gains electron. When it loses electron, then it is called positive ion. When it gains electron, then it is called negative ion. Done? Okay. Now see, MCQ वो कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे. So you don't have to worry for anything. ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं. You can understand very easily, and just you have to take the correct option. ठीक है. Suppose positive, can you tell me the example of positive ion? Any positive ion? सारे के सारे metals जो होते हैं वो positive ions बनाते हैं. क्यों? Because they lose electron. That's why they are called electrically positive. ठीक है, they are electropositive by nature. Na+1 होता है, Mg2+ होता है, Ca2+ होता है, Al3+ होता है, और लिखूं Be2+ होता है, बेरियम. दिस इज बेरिलियम. ओके, और उसके बाद दिस मच इज फाइन. सारे ये पॉजिटिव हैं. नेगेटिव में, सॉरी,
ओके, नेगेटिव में क्या क्या आ जाते हैं? नेगेटिव आयंस में Cl माइनस, फ्लोरीन माइनस, आयोडीन -1, क्लोरीन -1, फ्लोरीन -1, ठीक है, और ऑक्सीजन इफ यू नो 2 माइनस, ठीक है, phosphorus this is 3 minus. So these are the examples, so note down examples also. Now see, ions done. Now we will define ionic bond. जब आयन समझ आ गया तो आयनिक बॉन्ड भी समझ आ जाएगा. राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. Write down the definition of ionic bond. The bond between the bond between the bond between two atoms, the bond between two atoms अच्छा, the bond between two atoms is formed, will be called ionic bond. The bond between two atoms will be called ionic bond when there will be the transfer of electrons in between them. When there will be the transfer of electrons in between them. When there will be the transfer of electrons in between them. For example, NaCl. This is metal, this is non-metal. There is a transfer of electron in between them. That's why this is ionic bond. MgCl2. Both of them, one is metal, one is non-metal. There is a transfer of electron in between them. So that's why this is ionic bond. ठीक है. उसके बाद CaCl2. ठीक है. और कुछ कर सकते हैं हम. डन. इतने सारे एग्जाम्पल ये सब आप लिख लीजिए. आयनिक कंपाउंड का डेफिनेशन लिख लीजिए. दिस इज वन लाइन डेफिनेशन. द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स. द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय आयनिक बॉन्ड इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स. The compound formed by ionic bond is called ionic compounds. Now the most important thing is the ionic compound. थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है. देखिए, हाँ, ये हमें समझना है कि what is ionic compound. You know now what is ionic compound. अब इसके हम लोग थोड़ा सा इसका प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इसके कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है. ठीक है, एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी? यू टेल मी. सबसे पहली प्रॉपर्टी देखिए, एवरीथिंग इज क्लियर. सबसे पहली प्रॉपर्टी इज सॉलिड. दे आर सॉलिड बाय नेचर. ठीक है, वाई दे आर सॉलिड बाय नेचर ये सब आप लिख सकती हैं. ठीक है, वाई दे आर सॉलिड बाय नेचर बिकॉज दे हैव ग्रेटर attraction force between negative and positive ions. Because of this feature they are solid by nature. Second thing, और आयनिक बॉन्ड के बारे में क्या बोले? दे हैव, अगर वो सॉलिड हैं और दे आर अटैच्ड विथ अ ग्रेटर अट्रैक्शन फोर्स इन बिटवीन देम, सो दे विल हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो. उसको मेल्ट करना या बॉयल करना बहुत मुश्किल होगा. ठीक है, आयनिक कंपाउंड जैसे आप सॉल्ट को, कॉमन सॉल्ट जो होता है NaCl, दैट हैज वेरी वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड
बॉइलिंग पॉइंट। नाउ सी, इनके कंडक्टिविटी के बारे में हम क्या बोल सकते हैं आयनिक कंपाउंड के कंडक्टिविटी के बारे में? दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया है कि पहले सुन लीजिए फिर लिख लेते हैं, ठीक है? पहले यू जस्ट अंडरस्टैंड ऑल द फीचर्स, उसके बाद लिखना है। नाउ यू स्टॉप राइटिंग। नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। व्हाई दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट? बिकॉज सी, मैंने कल भी बताया है कि कौन सी चीजें हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने देगी और कौन सी चीजें नहीं है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करने देगी। दिस विल टोटली डिपेंड अपॉन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस जगह पे तो ट्रांसफर जब हो गया, जब अट्रैक्शन काफी ज्यादा है दो एटम्स के बीच में, तो ये इलेक्ट्रॉन को निकलने ही नहीं देगा यहाँ से। आयंस कांट मूव, ठीक है, बिकॉज ऑफ हाई अट्रैक्शन। दैट्स व्हाई दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट। बट उन्हीं का एक अलग दूसरा फीचर क्या है? दे आर कंडक्टर, दे बिकम कंडक्टर इन मोल्टेन और सॉल्यूशन को हम लोग बोल सकते हैं एक्वस स्टेट। जब उनको हम वाटर वगैरह के साथ मिला देते हैं, सो दे बिकम कंडक्टर, ठीक है? क्यों? बिकॉज इन वाटर their ions can move freely, ठीक है? इसी के साथ एक और कैरेक्टर आप लिख लीजिए, हाँ, ओके, डन? दिस मच अंडरस्टूड? दिस मच अंडरस्टूड? ओके। इसके साथ एक और कैरेक्टर सुन लीजिए कि दे आर, डू नॉट राइट नाउ, आई विल गिव टाइम, दे आर सॉल्युबल इन वाटर। वो लोग वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हाई एफिनिटी। वाटर उसको अच्छे से एडजस्ट कर लेता है सारे आयनिक कंपाउंड को, और यही वजह है कि वाटर के साथ मिल करके वो आयंस फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फिर देखिए इनका एक और फीचर क्या है आयनिक कंपाउंड का, कि दे आर नॉन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, दे आर नॉन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कीरोसिन वगैरह में ये सॉल्ट वगैरह नहीं मिक्स हो पाते। इफ यू डोंट हैव ट्राइड, सो यू कैन ट्राई, ठीक है? कोई भी आयनिक कंपाउंड कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं मिल सकता। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और क्या आ सकता है? पेट्रोल, जो नेचुरली नेचर में मिलते हैं, ठीक है? उसके बाद एक छोटा सा और कैरेक्टर ध्यान में आपको रखना है, दे आर brittle by nature. Can you tell me what is the meaning of brittle? What is brittle? Can you tell me what is brittle? See, brittle means they are hard. वो hard तो होते हैं because they are solid. They are hard but they can easily be broken. इसको बोलते हैं brittle, ठीक है? चलिए, नाउ नोट इट डाउन, नोट डाउन इट फास्ट। ऐसे ही बना लीजिए, है ना? बीच में आयनिक कंपाउंड या तो हॉरिजॉन्टल पेज कर लीजिए
और बीच में आयनिक कंपाउंड कर लीजिए और ऐसा लिख लीजिए ताकि आपको चार्ट वाइज अच्छे से ध्यान में रहे। ध्यान रखिएगा, दिस इज देयर इन योर सीबीएसई सिलेबस, सो दे कैन आस्क फ्रॉम एनी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द आयनिक कंपाउंड, सो मेक श्योर यू शुड नो ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी। डन।